सभी को सादर नमस्ते। हमारे बहुत उच्च कोटि के कवि स्वर्गीय श्री शोभाराम प्रेमी जी जो बहुत उत्तम रचनाएं लिखते थे और बचपन से मैंने उनकी रचनाओं को बहुत गाया है। उनका एक गीत जो मुझे बड़ा प्रिय है कि सड़क नहर टूवेल बांध मोटर कार विमान बने और ये सब कुछ बेकार है जब तक ना चरित्रवान नौजवान बने। किसी भी देश की उन्नति बहुत हद तक उसके चरित्रवान नौजवानों पर निर्भर होती है और हमारा तो जो भारत देश है उसमें तो सर्वाधिक संख्या नौजवानों की पाई जाती है। इन दिनों सोशल मीडिया नौजवानों के लिए एक नशे की तरह है और उसमें भी बहुत हद तक अगर देखा जाए जो इस प्रकार की बातें होती हैं, जो इस प्रकार के कंटेंट होते हैं, जो धर्म से, संस्कृति से, अध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं, उनको लोग देखना कम पसंद करते हैं। और जिन चीज़ों में अश्लीलता या जिन चीज़ों में गाली गलौज, अभद्रता या भद्दे भद्दे कमेंट्स, उन लोगों को देखना ज़्यादा पसंद किया जाता है। शायद इसीलिए सोशल मीडिया पर जो लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं जीवन उत्थान की, उनको धीरे धीरे कहीं ना कहीं उन्नति का मार्ग मिलता है। पर जो लोग इस बेशर्मी में महारत हासिल किए हुए हैं, बहुत जल्दी उन लोगों की उन्नति होती है। शायद इस बात को सबने जान लिया है, इसीलिए लोग उस अश्लीलता की तरफ, अभद्रता की तरफ, अशिष्ट भाषा की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया कि एक कार्यक्रम जो लखनऊ के अंदर हुआ या वो चल रहा है, इंडिया गॉट टैलेंट के नाम से, मुझे तो पूरा उसका नाम भी सही से पता नहीं है। तो उस प्रोग्राम के अंदर कुछ नौजवान जिनके यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर करोड़ों करोड़ों फॉलोवर्स हैं और कभी कभी वो अपने कार्यों में, अपने उन प्रोग्रामों में बैठ कर के जो पॉडकास्ट करते हैं उनमें बैठ कर के योग की बात करेंगे, अध्यात्म की बात करेंगे, समाज की जागृति की बात करेंगे। लेकिन उस प्रोग्राम में उनके माध्यम से ऐसी अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया जो भाषा शायद यहाँ पर कहने के लायक नहीं है। एक बहुत ही बड़े उच्च कोटि के जिनका नाम बहुत चलता है, रणवीर अलाहाबादिया, और दूसरे समय रैना, और जिसमें पता लगा एक लड़की भी है जो ऐसी अशिष्ट भाषा का प्रयोग कर रही है जो किसी भी प्रकार से सहनीय नहीं है। कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई, पर जब मैं न्यूज़ चैनल पर डिबेट को देख रही थी तो बहुत सारे लोग थे वहाँ पर जो बहुत अच्छी विचारधारा रखते हैं, जिनका ये मानना था कि भारत जो संस्कृति प्रधान देश है, वहाँ पर ऐसी भाषा का, ऐसे शब्दों का, ऐसे वाक्यों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जा सकता जहाँ पर आप अपने माता पिता को भी घसीट करके ले आए। और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि यदि रणवीर जी ने इस बात को कहा है तो घर में किस प्रकार के उनके संस्कार होंगे, किस प्रकार का उनका वातावरण होगा कि जो बात वो किसी दूसरे एक लड़के से बोल रहे हैं और वही बात शायद उन पर भी लागू होती है, निर्भर होती है। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि जो बात आप उनसे बोल रहे हैं शायद हो सकता है वो बात कभी आपके साथ में बीती हो और आपके माता पिता के साथ में आपका ऐसा एक दर्शनीय कुछ चरित्र रहा हो कि आपने इतनी आसानी से उस बात को वहां पर बोल दिया। लेकिन आप जिस प्रकार की बातें अपने प्रोग्रामों में करते हैं ये आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। दूसरा, एक लड़की जो गाली का प्रयोग कर रही है और वो भी इतनी गंदी गाली का कि जहां पर देख करके शर्म को भी शर्म आती है। ध्यान रखिएगा, आजकल सोच लिया गया है कि हम गालियां देंगे, अपशब्द कहेंगे तो ये ज़्यादा लोगों को पसंद आएंगे और वो चीज़ें ज़्यादा तेजी से बढ़ेंगी और बढ़ती भी है। इसीलिए न्यूज़ चैनल पर बैठ करके जो डिबेट करने में बुद्धिजीवी वर्ग था वो इस गलती को गलती नहीं अपितु महागलती, बहुत बड़ा अपराध जानबूझ करके किया गया, एक षड्यंत्र, एक साजिश मान रहा था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनकी सपोर्ट में, उनके समर्थन में खड़े हुए थे और वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि यदि
लोग पसंद करते हैं देखना, तो हम तो दिखाएंगे। तो फिर यदि आप लोगों की पसंद पर जाएंगे तो फिर तो ध्यान रखिएगा, आतंकवादियों को पसंद है किसी की गर्दन काटना, तो आप गर्दन काट करके भी दिखाएंगे। किसी को पसंद है किसी के साथ में व्यभिचार करना, तो क्या आप वो भी दिखाएंगे? लोगों की पसंद से समाज नहीं चलता। समाज को चलाने के लिए कुछ नियम, कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और वो उसी से चलता है। जहाँ पर भाषा की मर्यादा रहे, जहाँ पर संस्कारों की मर्यादा रहे, और यदि ये चीज़ें केवल आप कुछ लोगों को पसंद है इसलिए आप इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो, तो मुझे लगता है आगे आने वाला समय जो है वो बहुत अच्छा नहीं होगा, खास करके युवा पीढ़ी के लिए। क्योंकि जहाँ पर युवाओं के अंदर एक जागृति होनी चाहिए, भगत सिंह की तरह, राजगुरु सुखदेव की तरह, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की तरह, सुभाष चंद्र बोस की तरह, चंद्रशेखर आजाद की तरह, ये भी नौजवान थे। पर इन्होंने अपनी ताकत अपने देश, अपने धर्म, उस जागरूकता में लगाई जिसके कारण हम आज भी इन्हें पूजते हैं। और जो नौजवान आज भी अश्लीलता में डूबा हुआ है, आज भी वो दुर्गुण और दुर्व्यसनों में डूबा हुआ है, वो कभी अपने समाज के लिए लाभकारी नहीं हो सकता। वो हमेशा अपने समाज और राष्ट्र के लिए बहुत घातक होता है। इसलिए मैं सभी से प्रार्थना करूंगी कि आप लोग यदि इन्हें सच में दंड देना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, तो ये केवल 2-4 दिन जेल में चले जाएं और वहीं से इनको अपराध का दंड मिल गया और इतने से आप संतुष्ट हो जाए, तो ये काफ़ी नहीं है। या फिर ये सोशल मीडिया पर आकर के जैसे 2 लोगों ने माफ़ी मांग भी ली और ये माफ़ी मांग ले और ये कहे कि ये मेरा विषय नहीं था। जब आपका विषय नहीं था तो इतनी आसानी से हंस करके आपने वो बात कह कैसे दी? ध्यान रखिएगा। तो इनकी ये सजा नहीं है, इनकी सबसे बड़ी सजा है जिस प्रकार से आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब किया है, फॉलो करते हैं आप इनको, ऐसे ही आप इनको अनफॉलो करें। और जब आप इनको अनफॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं एहसास होगा कि कुछ गलत हुआ, क्योंकि अभी एहसास नहीं है, तब इनको एहसास दिलाना जरूरी है। और जो लोग उसी प्लेटफॉर्म पर आकर के कुछ अच्छा दे रहे हैं समाज को, तो उनको सपोर्ट करना आप शुरू करें, ताकि समाज में ये गंदगी कम हो और अच्छाई बढ़ती जाए। इतना ही मेरा सभी से निवेदन है। धन्यवाद।